नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लायन एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगी कि कुंडली के आधार पे कैसे पता चलता है कि आप मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। मानसिक रोग होने के ज्योतिष के आधार पे कौन से ग्रह इसके कारक हैं, नवग्रहों के पीड़ित होने पे किस प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, इसके साथ ही मानसिक रोग का ज्योतिष से आखिर संबंध क्या है और मानसिक रोग को दूर करने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं, कौन से किए जा सकते हैं, इसकी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहता है या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पे मानसिक रोग का विचार कैसे किया जाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली ऐसे कई संकेत देती है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कैसे बीमार पड़ सकता है। सभी चंद राशियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन जल तत्व की राशियों को मानसिक बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। जल तत्व की राशियाँ बहुत सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों का भला चाहने वाली होती है। जल तत्व की राशियों पर यदि कुंडली में कोई बुरा प्रभाव हो तो यह अवसाद, चिंता, दवा या शराब की लत, बाइपोलर बीमारी या सिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है। ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान की शाखाओं में से एक है और यह व्यक्ति को खुद के बारे में जानने और जीवन का मूल्यांकन करने में काफ़ी मदद पहुंचाती है। यह हमें पारिवारिक जीवन के बारे में, वित्तीय और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी देता है कि हमारा भविष्य भाग्य कैसा होगा। इसकी भविष्यवाणी के लिए प्रयास करता है, सही दिशा प्रदान करता है और बेहतर भविष्य के लिए कर्मों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और उससे मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे कि आपके लिए क्या अच्छा हो, क्या बुरा है, इससे पहले से भी आप सावधान हो जाएं। जिससे इसके लिए आपको जानकारी दो कि कुंडली में चंद्रमा, बुध और बृहस्पति मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ग्रह हैं। जब ये ग्रह जन्म कुंडली के 5वें, 6ठे भाव में किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं तब मानसिक बीमारी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चंद्रमा मन और व्यक्ति की बुद्धि को नियंत्रित करता है और यदि किसी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो यह मानसिक उत्तेजना या अवसाद का कारण बन सकती है। बुध पूरी तंत्रिका तंत्र, संचार, सक्रिय सोच, प्रक्रियाओं, बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करती है और यदि बुध अनुकूल नहीं है तो यह मानसिक असंतुलन का कारण भी बन सकती है। मिथुन राशि तर्क को दर्शाती है और कर्क राशि भावनाओं को दर्शाती है। यह दोनों राशियां यदि पीड़ित हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह मानसिक विकार का कारण बन सकती है। मानसिक स्थिति का पूरा मूल्यांकन चंद्रमा मन की स्थिरता, बुध तंत्रिका तंत्र और बृहस्पति परिपक्वता, ज्ञान, नैतिक मूल्य के द्वारा किया जा सकता है। जब यह तीनों ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं तो मानसिक बीमारी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। पंचम भाव सीखने, शिक्षा, तर्क और ज्ञान का कारक माना जाता है। वहीं पे 6ठा घर मानसिक क्षमता और विचार प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। 5वें घर में बृहस्पति की स्वराशि या मित्र राशि में उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है, लेकिन इस पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव न हो, खासकर एकादश भाव से। 5वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति से छात्र उच्च रैंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। अपनी राशि कन्या राशि में 6ठे भाव में राहु की उपस्थिति व्यक्ति को सबसे कुशल व्यवसायी और बुद्धिजीवी बनाती है। वहीं पे कुंडली में बैठे भाव में 6ठे भाव में शनि यदि तुला राशि में हो तो यह व्यक्ति को उच्च बौद्धिक स्तर देता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव मानसिक
जो कि मानसिक स्थिति का कारक ग्रह है, में विराजमान ग्रह मानसिक स्वास्थ्य में समान रूप से योगदान देता है। एक नियम के अनुसार हर भाव पर उसके 7वें भाव का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसीलिए प्रथम भाव और सप्तम भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, षष्ठम भाव और द्वादश घरों में स्थित ग्रहों की स्थिति का आकलन गंभीरता से किया जाना चाहिए। यदि किसी की जन्म पत्री में मानसिक विकार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ते हैं तो समय रहते रोकथाम की जा सकती है और उपाय ढूंढे जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि नवग्रह के पीड़ित होने से कौन से मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम, यदि चंद्रमा अगर कमज़ोर स्थिति हो, कुंडली में पीड़ित हो, तो कौन से मनोवैज्ञानिक रोग इसके परिणाम स्वरूप जातक को भोगने पड़ते हैं, आइए जानें। चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक समस्या अधिक होती है। ये मानसिक असामान्यताओं से लेकर न्यूरोसाइकोटिक के विकार, कई तरह के विकार हो सकते हैं। जब चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में स्थित होता है और इस पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव भी हो तो यह पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा यदि सूर्य से पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक झगड़ालू, आत्म आलोचक होते हैं। मंगल द्वारा पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को आक्रामक बनाता है और ऐसे जातक हिंसक होते हैं। शनि से पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को डिप्रेशन, अवसाद रोग देता है। राहु द्वारा पीड़ित चंद्रमा सिजोफ्रेनिया, फोबिया और आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा करता है। चंद्रमा यदि केतु से पीड़ित हो तो ऐसे जातक आत्मघाती प्रवृत्ति और तर्कहीन व्यवहार के होते हैं। बुध से पीड़ित चंद्रमा अवसाद, अलगाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति का कारक बनता है। डिप्रेशन पीड़ित चंद्रमा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ही आम समस्या है। स्थिति और भी खराब हो सकती है यदि चंद्रमा प्रथम भाव में किसी शत्रु राशि में विराजमान हो और व्यक्ति चंद्रमा की दशा से गुजर रहा हो। रोगों की स्थिति में अमावस्या और पूर्णिमा की रात में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बृहस्पति यदि चंद्रमा के साथ कर्क राशि में हो तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है। कर्क राशि में चंद्रमा अति उत्साह और बार बार मूड स्विंग की स्थिति पैदा करता है। छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति असामयिक मृत्यु की ओर इशारा भी करती है। अब जानते हैं कि यदि पीड़ित बुध के कारण कौन से मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानें। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र के लिए कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होना अनिवार्य है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। कुंडली में बुध शनि यदि एक साथ युति कर रहे हो तो नर्वस ब्रेकडाउन की भविष्यवाणी की ओर इशारा करती है। यदि बुध कमज़ोर हो या किसी भी ग्रह से पीड़ित हो तो अक्सर वाणी विकार हो जाता है ऐसे जातकों को। कमज़ोर या वक्री बुध यदि 5वें भाव में हो तो यह पागलपन, मानसिक समस्याओं या फिर मानसिक विकार का कारण ऐसे जातक बन सकते हैं। कुंडली में पीड़ित शनि के कारण कौन से मनोवैज्ञानिक रोग बनते हैं और इसका क्या प्रभाव जातकों के ऊपर पड़ता है, आइए जानें। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है जो मुश्किल परिस्थितियों, बुरे समय में मानव शक्ति का मूल्यांकन करते हैं या हमारे कर्मों का आकलन करते हैं और कुंडली के अनुसार जब या किसी भी दशा या महादशा में आते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। कुंडली में यदि शनि अकेले या राहु के साथ फर्स्ट हाउस, द्वितीय हाउस में विराजमान हो तो ऐसे जातक ड्रग्स, धूम्रपान, तंबाकू या शराब के आदी हो सकते हैं। शत्रु राशि में विराजमान शनि आसानी से व्यक्ति को अविवेकी और मानवीय व्यवहार करने वाले, अनैतिक बना देते हैं। फर्स्ट हाउस में शनि और 5वें भाव, सप्तम भाव और 9वें स्थान पर मंगल विक्षिप्त व्यवहार की ओर इशारा करता है। 12वें घर में चंद्रमा के साथ शनि भी व्यक्ति के पागलपन का कारण बन सकता है। सूर्य के साथ मिलकर शनि आक्रामक व्यवहार, चिंता, अलगाव और मनोवैज्ञानिक विकारों की ओर ले जाता है। शनि 8वें घर में बुरे परिणाम देते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाओ तो इससे किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार बनते हैं और इसका क्या प्रभाव जातकों के ऊपर होता है, आइए जानें। शुक्र मुख्य रूप से व्यक्ति के यौन व्यवहार को दर्शाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं और कुंडली के 6ठे भाव में भी यह अच्छा फल नहीं देते हैं। यह कर्क राशि में अति उत्साह को दर्शाता है।
शनि, केतु और राहु द्वारा पीड़ित होने पर शुक्र यौन व्यवहार को प्रभावित करता है। सूर्य द्वारा शुक्र के पीड़ित होने पर यौन इच्छा अधिक बढ़ जाती है। चंद्रमा द्वारा शुक्र के पीड़ित होने पर यौन इच्छा बहुत कम हो जाती है। शुक्र यदि राहु, केतु और शनि के द्वारा पीड़ित हो तो यौन कुंठा में वृद्धि हो जाती है, यौन रोग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शनि, केतु और राहु से पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन भी संभव है। ऐसे लोगों में यौन आकर्षण के कारण मानसिक विकार भी हो सकता है या बेवजह की चिंताओं के कारण भी हो सकते हैं। ऐसे लोग कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के इच्छुक होते हैं। समाज के गलत चीज़ों की ओर इशारा करते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति इस योग के साथ सूर्य की उपस्थिति भी यौन इच्छा को आगे की ओर बढ़ाता है। शुक्र और राहु की युति से व्यक्ति को यौन इच्छाओं का गुलाम बना देता है। कन्या राशि में यह युति अगर हो तो व्यक्ति को सभी नैतिक सीमाओं को पार करवा सकती है और समलैंगिक व्यवहार भी करवा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप इसके साथ ही सूर्य का प्रभाव बृहस्पति और बुध की अशुभ स्थिति के चलते भी यह स्थिति को बिगाड़ सकता है। शुक्र पर राहु के प्रभाव से यौन रूप से व्यक्ति इससे असंतुष्ट होता है और इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कौन से मनोवैज्ञानिक रोग बनते हैं और इसका क्या प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है, आइए इसको जानें। मनुष्य के साहस, निष्ठा, ऊर्जा और खेलकूद पर मंगल का बड़ा प्रभाव होता है। मंगल के प्रतिकूल प्रभाव से पुरानी बीमारियां बार बार परेशान कर सकती है और शारीरिक बीमारियां हो सकती है। पहले भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव में मंगल और राहु की युति के चलते व्यक्ति का झुकाव अधिकाधिक कर्मों में हो सकता है। ऐसे जातक आतंकवादी हो सकते हैं। अगर मंगल, शनि, राहु, चंद्रमा और बुध पर बुरा प्रभाव डालते हैं या 5वें, 6ठे और 8वें भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो गंभीर मानसिक विकारों से व्यक्ति को जूझना पड़ सकता है। प्रत्येक सामान्य मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान मंगल या शनि के प्रभाव के कारण किसी मानसिक बीमारी से अवश्य जूझता है, लेकिन इसका ज़्यादा बुरा प्रभाव कुछ मामलों में अधिक होता है जब मंगल और शनि की युति से व्यक्ति का व्यवहार अलगाववादी, कठोर और असामाजिक ऐसे जातक हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में राहु केतु पीड़ित अवस्था में हो तो इसके परिणाम स्वरूप कौन से मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको भी समझें। राहु सोच और कल्पना को प्रभावित करता है। यदि कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी कमज़ोर अवस्था में हो या शत्रु राशि में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक भयग्रस्त हो सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में अधिक आते हैं। यह तब होता है जब राहु पहले घर में विराजमान होता है या प्रथम भाव का स्वामी किसी भाव में राहु के साथ युति कर रहा हो। राहु और चंद्रमा की युति से ऐसे लोग जो है वो भ्रमित होते हैं। कुंडली में राहु, केतु, शनि, सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष भी होता है। ऐसे लोग अपनी वाणी से लोगों को आहत पहुंचाते हैं या व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन के बहुत आयामी को आसानी से बर्बाद कर लेते हैं और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। राहु और केतु 5वें स्थान में विराजमान यदि हो तो ऐसे जातक अतार्किक, तर्कहीन, ज़्यादा बात करने वाले हो सकते हैं। 8वें घर में विराजमान राहु व्यक्ति को ऐसा रोग दे सकता है जिसका आसानी से पता नहीं चल पाता, जिसका निदान मुश्किल हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हो तो इससे किस प्रकार के मानसिक रोग का पता चलता है, पैदा होते हैं और इसका प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, आइए इसको जानें। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति कई मानसिक विकारों को दूर कर सकता है। वक्री स्थिति में यह प्रतिकूल
स्थिति, छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में इसकी स्थिति कई अप्राकृतिक समस्याओं, मनोवैज्ञानिक रोग, तंत्रिका संबंधी विकार भी पैदा कर सकता है। यदि कुंडली में या वर्ष भर में ऐसी स्थिति हो तो धार्मिक स्थलों, मंदिर इत्यादि में जाना अनुकूल नहीं माना जाता है। दूसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है और अति आत्मविश्वास दे सकता है। यदि सूर्य कन्या या मिथुन राशि में हो तो व्यक्ति अति उत्साही हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य यदि छठे और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पर बनने वाले कुंडली में मनोवैज्ञानिक विकारों से किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको अपनाने से मनोवैज्ञानिक विकारों से निजात पाया जा सकता है, ये इसको जानें। मनोवैज्ञानिक विकारों के कई ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। इन उपायों के तरीके और महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी मन की शांति के लिए ज्योतिष के आधार पर कौन से खास उपाय बताए गए हैं। इस क्रम में सबसे आसान उपाय है पीड़ित ग्रहों की पूजा और मंत्रों का जाप करना। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चंद्रमा यंत्र को स्थायी रूप से धारण करना चाहिए। चांदी और अन्य संबंधित धातुओं का दान भी करना लाभदायक रहता है। यह आपके मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह की पूजा, मिठाई और धूप दान करें। मानसिक तनाव के लिए जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनको आप प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। उन ग्रहों का पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करना सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है मानसिक विकारों की दृष्टि से। ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करने से जातक की सभी प्रकार की मानसिक तनावों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि बुध ग्रह के देवता भगवान गणेश माने गए। इसीलिए चूँकि बुध ग्रह से मानसिक विकार अधिक देखा जाता है, इसीलिए इसकी शांति के लिए भगवान गणेश के बीज मंत्रों का जाप करना अधिक लाभदायक रहता है। इसके अलावा मानसिक विकारों से निजात पाने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्रों का रोजाना 160 बार जाप करना चाहिए। चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा इन सरल उपायों को अपनाने से मानसिक अवसाद से, मानसिक कष्टों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े, इसे देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।